ओके गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एक्सरसाइज 14.3। तो 14.3 से पहले अपने को कुछ बेस या कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। मीडियन, अभी क्लास 9th में आपने सीखा था कि अनग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकाला जाता है। तो एक बार मीन, मोड, मीडियन सबको एक साथ गो थ्रू करते हैं। मीन क्या होता है? जो भी मेरे पास बल्क डेटा है, ठीक है, उसमें ऑन एन एवरेज वैल्यू, ऑन एन एवरेज वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो सबके लिए सेम हो, ठीक है। सपोज कीजिए कि मेरे पास 10 स्टूडेंट्स का डेटा है या 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो एवरेज मार्क्स अगर 40 हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं हर एक स्टूडेंट को 40 मार्क्स अलोकेट कर दूं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके मार्क्स ऐड करूं। किसी के 40 से ज़्यादा होंगे, किसी के 40 से कम होंगे, तो 40 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करूँ और फिर सब स्टूडेंट्स के मार्क्स ऐड करूँ, सब स्टूडेंट के मार्क्स ऐड करूँ, मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो वो दोनों इक्वल आएंगे। तो एवरेज या मीन का मतलब हुआ एक ऐसा नंबर जो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा मोड। मोड बेसिकली क्या होता है? ऐसा फ्रीक्वेंसी डेटा, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा अकरिंग है, चाहे वो ग्रुप्ड हो चाहे अनग्रुप्ड हो, ठीक है। तो अगर सपोज कीजिए कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जैसे 50 स्टूडेंट्स का मेरे पास डेटा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के नंबर 60 आए हैं, तो मैं 60 को मोड बोलूँगा। अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल हैं, सपोज कीजिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के नंबर 30 आए हैं, ठीक है, तो मॉड मेरा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो मॉड क्या रिप्रेजेंट करता है? मॉड रिप्रेजेंट करता है जो हाईएस्ट अकरिंग एलिमेंट होता है उसके अंदर, जो भी आपके पास डेटा है उसको मॉड रिप्रेजेंट करता है। अब आता है मीडियन। मीडियन एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करता है? मीडियन रिप्रेजेंट करता है कि एक ऐसा पॉइंट या फिर एक ऐसा नंबर, ठीक है, उसके ऊपर और उसके नीचे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। डेटा उसके ऊपर और उसके नीचे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी समथिंग मिड पॉइंट टाइप। और इसको अगर समझना है तो एक एग्जांपल से थोड़ा सा और बेटर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो 20 मार्क्स 6 स्टूडेंट्स के आए, 29 मार्क्स 28 स्टूडेंट्स के आए, 28 मार्क्स 24 स्टूडेंट्स के आए, ठीक है। तो देखिए 28 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, यानी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के मार्क्स 29 आए हैं, क्योंकि 28 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो मेरा 29 इज माई मॉड। अब अपन यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? मीडियन निकालना सीख रहे हैं, या फिर मीडियन को समझने की कोशिश करते हैं कि मीडियन एक्चुअली में है क्या। तो एक चीज़ देखिए, टोटल मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो 100 का मिड पॉइंट, इसको ऐसे समझिए, अगर 7 है, या फिर आप अपने 5 फिंगर्स लीजिए, ठीक है। इन 5 फिंगर्स में आप मिडल फिंगर बड़े इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो 5 है वो एक ऑड नंबर है। ऐसे ही अगर 7 होता तो आप उसमें भी मिडल नंबर या मिडल पॉइंट बड़े इजीली निकाल सकते हैं। बट अगर डेटा ऑड नहीं होता, इवन होता है, सपोज कीजिए आप अपनी 4 फिंगर लीजिए, ठीक है, इसमें जो मिडल फिंगर्स होंगी वो सेकेंड एंड थर्ड बोथ मिडल फिंगर्स होंगी आपकी। सपोज कीजिए ये आपकी 4 फिंगर्स हैं, ठीक है। तो इन 4 अगर फिंगर्स में, क्योंकि डेटा इवन है, तो अगर मैं मिडल फिंगर बोलूंगा, मुझे इन दोनों को मिडल फिंगर बोलना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज़? बट अगर यहाँ पे अगर अपन 5 फिंगर्स लेते हैं, ठीक है, एक और मैं अगर बना देता हूँ, तो अब देखिए 5 फिंगर्स हो गई, तो इसमें मिडल फिंगर पॉइंट आउट करना बड़ा ईजी है, ठीक है। ये वाली मेरी मिडल फिंगर हो गई, ठीक है। तो जब डेटा ऑड होता है तो मिडल पॉइंट या फिर मिडल डेटा जो निकालना ईजी होता है, ठीक है। बट अगर डेटा इवन होता है तो उस केस में जो मिडिल पॉइंट होता है वो 2 नंबर्स आते हैं, ठीक है, या फिर 2 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपन मिड पॉइंट्स कह सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? तो ऑड के केस में तो क्या होता है? देखिए ऑड के केस में तो मैं क्या करता हूँ, स्ट्रेट वे n+1 डिवाइड बाई 2, n इज माई ऑड नंबर, ओके। तो यहाँ पे ऑड अगर 5 फिंगर्स हैं तो 5+1 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, यानी मेरी थर्ड फिंगर है वो मेरा मिडल है, यानी मीडियन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब ऑड के केस में क्या होता है? ऑड के केस में मेरे पास 2 मिड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए वो 2 मिड पॉइंट कौन से होते हैं? एक तो होता है n/2 और एक होता है n/2+1। तो अपन ने जो 4 फिंगर का केस लिया था, उस केस में देखिए n अपना क्या था? 4 था, तो 4/2 यानी सेकेंड फिंगर, और 4/2+1 यानी 2+1 3, यानी सेकेंड एंड थर्ड फिंगर, वो दोनों मिड पॉइंट है। तो अब अपन क्या करेंगे, उन दोनों मिड पॉइंट को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। तो अपने पास एक्चुअल मीडियन आ जाएगा। तो अपना ये वाला केस भी वैसा ही है, यहाँ पे अपने पास डेटा क्या है? इवन है, तो इवन के केस में अपने पास 2 मिड पॉइंट आएंगे। तो 100 है अपना, तो 2 मिड पॉइंट कौन से होंगे? एक तो 100/2 यानी 50, और एक n/2+1 यानी 100/2+1 यानी 51। तो यानी जो मेरा 50th एंड 51st डेटा है वो मेरे दोनों सेंटर में है, या फिर ये कहें कि एकदम मिड पॉइंट में है। तो इस डेटा पे जो भी मेरे पास मार्क्स हैं, उन दोनों मार्क्स को मैं ऐड करूंगा और डिवाइड बाय 2 करूंगा, तो मेरे पास मीडियन मार्क्स आ जाएंगे। मीडियन मार्क्स का मतलब ये होगा कि वो जो मार्क्स आए हैं, यानी उस मीडियन पॉइंट से या उस
मीडियन मार्क्स से ज़्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स और उस मीडियन मार्क्स से कम नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स दोनों इक्वली डिवाइडेड होंगे। क्लियर है ये चीज़? तो देखते हैं अपन ने क्या किया, अपने को ये टेबल गिवन थी। क्लियर है? अब इस टेबल से अपन ने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली उसको समझते हैं। ठीक है, तो इस टेबल को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले। ओके, तो अपन ने टेबल बना ली। ठीक है, अब अपने को कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे जो डेटा है इन सब का टोटल कितना है मेरे पास 100, यानी मेरे पास टोटल 100 स्टूडेंट्स का डेटा है। तो देखिए कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यहाँ पे मैं 6 फिल कर रहा हूँ। 6 फिल कर रहा हूँ मतलब मेरे पास जो 20 मार्क्स या उससे बिलो वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे फिल कर दिए, यानी 20 या 20 से बिलो कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे पास 6 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है 25। तो 25 या 25 से कम नंबर लाने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो मैं यहाँ पे फिल करूँगा। तो कितना हो जाएगा 26। देखिए 26 कैसे, जो मेरे 25 नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स थे वो तो कितने थे 20 थे, और मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि 25 या उससे बिलो लाने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में फिल करूँगा। तो 25 से बिलो लाने वाले में जिन स्टूडेंट्स के नंबर 20 आए हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 20 + 6 यानी 26। क्लियर है? अब नेक्स्ट में मैं क्या बोलूँगा 28 या उससे बिलो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे यहाँ पे मैं फिल करूँगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 24 + 20 + 6 विच इज़ 50। या फिर आप वैसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का तो ऐड आपने यहाँ पे कर ही रखा है, जस्ट इसमें 24 ऐड कर दीजिए तो आपको 50 मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद 29 या उससे कम मार्क्स लाने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको मैं यहाँ पे फिल करूँगा। तो देखिए ये नंबर सब के सब 29 से छोटे हैं, तो इसके जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सारे ऐड होंगे। तो 6, 20 एंड 24 ऐड करने पड़ेंगे, तो वो अपन ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। वो कितना है 50। अपने पास क्या और ऐड करना है, सिर्फ 28 और ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 50 + 28, तो कितना आ जाएगा 78। इसी तरह से 33 या उससे कम नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, तो 78 में 15 ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 93। अब 38 या उससे कम नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स, तो 93 में 4 ऐड कर दूंगा तो 97। 42 या उससे कम नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स तो हो जाएगा 99, और 43 या उससे कम नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 100। ठीक है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, लास्ट में आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो कहीं पे आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, हाईएस्ट मार्क्स ही मेरे क्लास में 43 हैं। ठीक है, और वो भी एक बच्चे के आए हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ आपको 43 या उससे कम लाने वाले जितने भी बच्चे वो बताइए मुझे, तो उसमें सभी इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे लास्ट में 100 आया। क्लियर है ये चीज़? इस चीज़ को अपन बोलते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये मेरे पास टोटल 100 स्टूडेंट्स का डेटा है, तो 100 में मैंने आपको बताया था मिड पॉइंट कौन से होंगे, एक तो 50 स्टूडेंट और एक 51 स्टूडेंट। इन दोनों स्टूडेंट्स के जो नंबर आए होंगे, ठीक है, वो मेरे मीडियन मार्क्स होंगे, वो एकदम मेरे सेंटर वाला पॉइंट होगा। तो देखिए 50 स्टूडेंट कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। क्यों 50 या उससे कम, देखिए क्यों, यहाँ तक 6 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ तक 26 स्टूडेंट कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ तक 50 स्टूडेंट कंप्लीट हुए। तो जो 50 स्टूडेंट हैं उसके मार्क्स कितने हैं, उसके मार्क्स हैं 28। क्लियर है? और 51 स्टूडेंट, अब यहाँ तक 50 हो चुके हैं तो उसके बाद वाले सारे स्टूडेंट नेक्स्ट कॉलम में आए होंगे, 51, 52, 53 ऐसे 78 तक। ठीक है, वो सारे यहाँ पे हैं, उन सबके मार्क्स कितने हैं 29 है। तो मेरे 51 स्टूडेंट के मार्क्स कितने होंगे 29 होंगे। क्लियर है? 51 से लेके 78 स्टूडेंट सबके मार्क्स 29 है, तो मेरे 51 स्टूडेंट के मार्क्स कितने हुए 29 हुए। क्लियर है? अब अगर मुझे मीडियन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों को ऐड करूँगा और डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तो मेरा आंसर कितना आएगा 28.5। ये जो है मेरा, ये मेरा मीडियन है। क्लियर है? अब एक चीज़ देखिए आप, मैंने आपको मीडियन क्या बताया था, मैंने मीडियन आपको ऐसा पॉइंट बताया था कि उसके ऊपर और उसके नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, वो मिड पॉइंट टाइप एक्ट करेगा। तो आप मुझे इस टेबल में देख के बताइए कि 28.5 मार्क्स, उससे कम मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं। ठीक है, तो उससे कम मार्क्स इन स्टूडेंट्स के हैं, 28.5 से कम 28 भी है, 25 भी है, 20 भी है। और स्टूडेंट्स कौन से हो जाएंगे, इन सब का आप टोटल करेंगे, तो इन सब का अगर आप टोटल करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 50। क्लियर है?
और इससे ऊपर 28.5 से ज़्यादा लाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, उसके लिए आपको इन सब का टोटल करना पड़ेगा, वो भी आएगा 50। ठीक है, तो मीडियन क्या एज ए मिड पॉइंट एक्ट करता है। ठीक है, क्लियर है ये कंसेप्ट। ठीक है, तो एक बार वापस मीन मोड मीडियन समझ लेते हैं। मीन तो क्या है, एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन है किसी चीज़ का, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। सपोज कीजिए मैं इसका मीन निकालता, कोई नंबर आता, तो वो नंबर क्या रिप्रेजेंट करता, वो नंबर ये रिप्रेजेंट करता कि इतने मार्क्स, जितना भी वो नंबर आया। एक काम करते हैं, इसका मीन भी फटाफट निकाल ही देते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या है एक्स आई, ये मेरा क्या है एफ आई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा एफ आई एक्स आई। तो मैं यहाँ पे फटाफट एफ आई एक्स आई लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए एफ आई एक्स आई लिख दिया, क्लियर है। एफ आई एक्स आई लिख के मैंने क्या निकाल दिया, सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब मीन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सिग्मा एफ आई से डिवाइड करना पड़ेगा, विच इज़ 100। तो मेरा मीन कितना आ जाएगा, मेरा मीन आ जाएगा 28.78। ठीक है, और मेरा मोड भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है मेरे पास 28, उसके मार्क्स कितने हैं 29, तो ये मेरा मॉड है। ठीक है, और मेरा मीडियन मैंने अभी निकाला ही है 28.5, वो भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ। तो इसको ऐसे समझिए, मेरे पास टोटल 2878 मार्क्स थे। ठीक है, मेरे को वो स्टूडेंट्स में बांटने थे, तो मेरे को उन सब स्टूडेंट्स को इक्वल नंबर देने थे। ठीक है, किसी में कोई भेदभाव नहीं करना था, सबके बराबर आए। तो मैं हर एक स्टूडेंट को कितने नंबर दूंगा, 28.78 नंबर दूंगा। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं मीन। यानी जो मीन होता है वो वैल्यू होती है जो कि अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाए तो उसके टोटल के इक्विवेलेंट हो जाती है वो। क्लियर है। मोड होता है मेरा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के कितने नंबर आए, सबसे ज़्यादा नंबर हैं वो कौन से हैं। तो 29 मार्क्स जो हैं वो 28 स्टूडेंट्स के आए हैं और वही हाईएस्ट है अपने पास, तो 29 मेरा मोड हो गया। मीडियन क्या है, मीडियन वो पॉइंट है जिसके ऊपर और जिसके नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल होंगे। ठीक है, यानी वो सेंटर पॉइंट टाइप एक्ट करता है। तो मीन मोड मीडियन तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। इन तीनों को अपन क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अगर आपसे पूछा जाए तो तीन होती है, मीन मोड एंड मीडियन। ठीक है, कब कौन सी यूज़ करनी होती है क्लास 9 में ये बहुत डिटेल में अपन डिस्कस करके आए हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ गो टू आवर क्लास 9 वीडियो, वहाँ पे आपको इसका डिटेल डिस्कशन मिल जाएगा। तो अभी ये जो अपन ने मीडियन निकाला वो अपन ने अनग्रुप डेटा के लिए निकाला। क्लास 10 में अपन जो मीडियन निकालना सीखेंगे वो किसके लिए सीखेंगे, वो ग्रुप डेटा के लिए सीखेंगे। क्लियर है ये चीज़। तो ग्रुप डेटा के लिए सबसे पहले अपन पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को टोटल 51 गर्ल्स की हाइट का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें जो 140 सेंटीमीटर से लेस जिनकी हाइट है वो कितनी है, वो 4 गर्ल्स हैं। ठीक है, और 145 सेंटीमीटर से लेस हाइट वाली कितनी गर्ल्स हैं, 29 गर्ल्स हैं। और 150 सेंटीमीटर से लेस हाइट वाली कितनी गर्ल्स हैं, 29 गर्ल्स हैं। तो मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जा रही है, 165 से बिलो। तो इसी तरह से टोटल 51 गर्ल्स हैं। ठीक है, और सभी की हाइट 165 से कम है। ठीक है, यानी जो मैक्सिमम हाइट है अपनी वो 165 से बिलो है। ठीक है, तो लेस देन 165 में सारी 51 गर्ल्स इंक्लूड हो गई इसके अंदर। ठीक है, तो एक प्रकार से अपने को ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अभी अपन ने जो टेबल बनाई थी वहाँ पे भी अपन ने यही किया था ना कि ये नंबर या इससे कम, ये नंबर या इससे कम। ठीक है, तो एक प्रकार से अपने को कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इन्होंने दे दी। इस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके अपने को सबसे पहले क्या करना है, टेबल ड्रॉ करनी है। क्लियर है। ओके, तो देखिए अपनी टेबल किस तरह से बनेगी, उसमें एक तो क्लास इंटरवल होगी, एक फ्रीक्वेंसी होगी और एक कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, अब देखिए लेस देन 140। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिलो 140। तो बिलो 140 मेरे पास कितने टोटल हैं गर्ल्स, 4 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में भी अपने पास 4 ही आएगा। क्यों, क्योंकि उसमें सब कुछ इंक्लूड हो चुका है। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में जो क्लास इंटरवल लिखूंगा मैं वो लिखूंगा 140 से 145। क्यों, क्योंकि मेरे पास जो नेक्स्ट डेटा दिया हुआ है वो लेस देन 145 का दिया हुआ है मुझे। अब क्योंकि डेटा मेरे पास लेस देन 145 का है तो मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास 140 से लेके 145 के बीच में कितनी गर्ल्स रही होंगी। वो कैसे, देखिए मेरे पास 145 से कम हाइट वाली लड़कियाँ, ठीक है, टोटल 11 है, उसमें 140 से कम हाइट वाली भी इंक्लूड हो गई। ठीक है, तो अब अगर मैं उन 140 से कम हाइट वाली गर्ल्स को एक्सक्लूड कर दूं, जिनकी हाइट 140 से कम है उनको अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं, यानी वो 4 गर्ल्स को मैं हटा दूं, तो 11 में से मेरे पास कितनी गर्ल्स बची, मेरे पास 7 गर्ल्स बची। तो एक चीज़ बताइए, उन गर्ल्स की हाइट क्या रही होगी, 140 से 145 के बीच में ही रही होगी। क्यों, क्योंकि 140 से बिलो वाली तो मैं हटा चुका हूँ और
टोटल 11 गर्ल्स जो 145 से बिलो थी उसमें 140 वाली इंक्लूडेड थी, तो वो हटा दी, तो मेरे पास जो बाकी बची 7 गर्ल्स हैं उनकी हाइट 140 से 145 के बीच में ही रही होगी, तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 7। ये 7 कैसे आया समझ में आया? और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में तो 11 आएगा ही, क्यों? क्योंकि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है 145 से बिलो। ठीक है, नेक्स्ट रेंज क्या होगी मेरे पास नेक्स्ट रेंज होगी 145 से 150। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए, मेरे पास 150 से बिलो 29 गर्ल्स हैं, यानी 29 गर्ल्स की हाइट मेरे पास 150 सेंटीमीटर से बिलो है। उसमें से 11 गर्ल्स की हाइट 145 सेंटीमीटर से भी बिलो है। ठीक है, तो अगर मैं निकालना चाहूँ कि 145 से लेके 150 के बीच की हाइट वाली गर्ल्स कौन कौन सी हैं, तो अगर मैं 145 से कम हाइट वाली सारी गर्ल्स हटा दूँ तो जो बाकी गर्ल्स हैं उनकी हाइट 145 से लेके 150 के बीच में ही रहेगी, यानी 29 में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 11 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मेरे पास क्या आएगा 18। ठीक है, और यहाँ पे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 29 ही रहेगा, क्यों? क्योंकि 150 से बिलो हाइट वाली कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में 29 गर्ल्स हैं। ठीक है, इसी तरह से 150 से 155 में मुझे क्या करना पड़ेगा, 40 में से 29 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास 11 आएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों करना पड़ेगा। देखिए, टोटल 155 सेंटीमीटर से बिलो जितनी भी गर्ल्स हैं वो हैं 40 गर्ल्स हैं, उसमें भी 150 से बिलो 29 गर्ल्स हैं, तो 155 सेंटीमीटर से बिलो वाली गर्ल्स में से मैं सारी वो गर्ल्स हटा दूँ जिनकी हाइट 150 से भी छोटी है, तो मेरे पास कौन सी गर्ल्स बचेंगी, वही बचेंगी जिनकी 150 से 155 सेंटीमीटर के बीच में हाइट है। ठीक है, तो 40 माइनस 29 किया मैंने। इसी तरह से मैं बाकी भी फिल कर देता हूँ आपके लिए। तो 155 से 160 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 46 माइनस 40, तो ये आएगा 6, और यहाँ पे करना पड़ेगा 51 माइनस 46, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 5। और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी तो आपको दे रखी है ऑलरेडी, ये जो डेटा है वो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का है, तो आप इसको एज इट इज़ फिल कर सकते हैं। अब अगर ये मेरा एफ है, तो अगर मैं सिग्मा एफ आई निकालूंगा, ठीक है, तो ये मेरा 51 ही आएगा। क्लियर है ये चीज़? और ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट में जो आता है वही सिग्मा एफ आई होता है, यानी सारा डेटा इंक्लूड हो जाता है। क्लियर है? तो मेरे पास जो डेटा था लेस देन टाइप, ठीक है, उससे मैंने क्या किया, अपनी टेबल ड्रॉ कर ली। क्लियर है ये चीज़? अब देखिए, मीडियन निकालने के लिए जो मुझे फॉर्मूला यूज़ आएगा मैं वो आपके लिए लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेरा मीडियन का फॉर्मूला रहेगा। और एक चीज़ और अपने को सीखनी पड़ेगी, मीडियन क्लास। तो मीडियन निकालने के लिए अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और इस फॉर्मूले को यूज़ करने से पहले अपने को मीडियन क्लास निकालनी पड़ेगी। जैसे मॉड निकालते वक्त अपन एक मॉडल क्लास डिसाइड करते थे, वैसे ही मीडियन निकालने के लिए अपने को एक मीडियन क्लास डिसाइड करनी पड़ेगी। वो कैसे डिसाइड करेंगे? वो डिसाइड करेंगे अपन विथ हेल्प ऑफ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। लेट्स सी, टोटल मेरे पास 51 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 51 का हाफ निकालेंगे अपन। जो भी अपने पास टोटल नंबर ऑफ डेटा है फ्रीक्वेंसी, यानी सिग्मा एफ आई या फिर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में जो टोटल डेटा आता है, ठीक है, उसका अपन हाफ करेंगे। 51 का अगर मैं हाफ करता हूँ 51/2, ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 25.5। इसको मैं n/2 भी बोल सकता हूँ। n मेरा क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, तो n/2 हो गया मेरा 51/2। तो अपने पास फॉर्मूले में इस वाले की वैल्यू आ गई। अब एक चीज़ देखिए, नेक्स्ट काम जो आपको करना पड़ेगा, आपको मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए इस 25.5 की हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे? देखिए, मुझे ये देखना है इस टेबल में कि 25.5, ठीक है, मेरी कौन सी क्लास इंटरवल में आएगा। तो लेट्स सी, देखिए, जो मेरी फर्स्ट क्लास है वो है 4 गर्ल्स की, यानी 1 2 3 4 गर्ल्स इसके अंदर आ चुकी हैं। अब 4 के बाद जो नेक्स्ट गर्ल्स हैं 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 तक, वो मेरी कौन सी क्लास में आ रहे हैं? वो आ रही है 140 से लेके 145 के बीच में। और उसके बाद 11 के बाद जितनी भी हैं 12 13 14 15 16 अप टू 29, वो कौन सी क्लास में आ रही है? वो आ रही है मेरी इस क्लास में। ठीक है, 11 के बाद जितने भी यानी 29 तक, तो ये जाहिर सी बात है 25.5 भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो ये जो क्लास होगी 145 से 150 वाली, इसको मैं बोलूँगा मेरी मीडियन क्लास। क्लियर है ये चीज़? और अगर आपको इसको और सिंपल तरीके से याद रखना है तो आपको क्या करना है कि आपको जो टोटल डेटा है सिग्मा एफ आई या फिर एन, ठीक है, उसको डिवाइड बाय 2 कीजिए। जो भी नंबर आएगा आपको कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में उससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है वो ढूंढना है खाली। तो मेरा नंबर कितना है 25.5, तो इससे जस्ट बड़ा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सा नंबर है? 4 इससे बड़ा नहीं है, 11 इससे बड़ा नहीं है, 29 इससे बड़ा है। ठीक है, तो जस्ट नेक्स्ट जो इससे नंबर बड़ा है वो मुझे मिल गया 29। इसकी जो क्लास है वही अपनी मीडियन क्लास कहलाएगी। क्लियर है? तो जब मेरी मीडियन क्लास आ गई है
तो मैं एल की वैल्यू लिख सकता हूँ। एल मेरा कितना हो जाएगा 145, ठीक है। एल अपन मॉड वाले फॉर्मूले में भी यूज़ करते थे, वहाँ पे होता था मॉड क्लास का लोअर लिमिट, यहाँ पे होगा मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। क्लियर है। n/2 अपन निकाल ही चुके हैं। उसके बाद आता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में एक चीज़ ध्यान रखने लायक ये है कि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी अपन मीडियन क्लास की नहीं लिखेंगे, ठीक है। किसकी लिखेंगे? जो मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास, जस्ट पहले वाली क्लास है, उसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है, यानी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसकी? कम्यूटेटिव क्लास की फ्रीक्वेंसी, जो कि है 18, ठीक है। गलती से 29 मत लिख दीजिएगा, 29 कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है, 18 फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है। तो जल्दी जल्दी में कई बार ये मिस्टेक हो जाती है, तो इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखिएगा। और एच अपना कितना है? एच अपना है 5, क्लास की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो सभी क्लास की अपनी जो क्लास साइज है वो 5 है, ठीक है। अब फॉर्मूले में रखने के लिए मेरे पास सारी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? मीडियन निकाल सकता हूँ। तो मैं आपके लिए मीडियन निकाल देता हूँ फटाफट। तो मेरा मीडियन कितना हो जाएगा? एल प्लस, यानी 145 प्लस एल की वैल्यू है मेरी 145, n/2 कितना है अपना 25.5 प्लस सी एफ, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी अपनी कितनी है 11 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी विच इज़ 18, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 145 प्लस 72.5 अपॉन 18। क्लियर है। और इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 149.03। क्लियर है। तो ये मेरा है मीडियन। जब ग्रुप डेटा के अंदर अपन कोई कैलकुलेशन करते हैं तो वो आपके पास एग्जैक्ट डेटा नहीं आता, ठीक है। तो इस केस में भी अपन कह सकते हैं कि अबाउट 50% इसके ऊपर रहेंगे, अबाउट 50% इसके नीचे रहेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू हमेशा अनग्रुप डेटा के फॉर्म में ही अपने को मिल सकती है। क्लियर है ये चीज़। तो ग्रुप डेटा के अंदर मीडियन अपन इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, तो पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। यहाँ पे अपने को ग्रुप डेटा दिया हुआ है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसीज कुछ मिसिंग है और अपने को मीडियन ऑलरेडी दिया हुआ है विच इज़ 525। तो अपने को मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। क्लियर है। ओके, तो एग्जांपल नंबर 8 में अपने को मीडियन ऑलरेडी दिया हुआ है और सिग्मा FI ऑलरेडी दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी में एक तो 200 से लेके 300 वाली मिसिंग है और एक 600 से लेके 700 वाली मिसिंग है, एक्स और वाई। तो इनकी अपने को वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम फिल करेंगे। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम देखिए कैसे फिल किया जा सकता है। 100 से बिलो, तो टोटल कितने होंगे 2, क्योंकि 0 से 100 टोटल 2 ही है। अब नेक्स्ट क्या होगा, तो 200 एंड बिलो टोटल कितने होंगे, वो होंगे 7। क्यों? क्योंकि देखिए 200 एंड बिलो में 0 से 100 वाले भी काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो 5 + 2 आपका क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब देखिए 200 से लेके 300 टोटल कितने हैं एक्स है, तो 300 बिलो, तो 300 बिलो में ये तीनों आ जाएंगे, तो इन तीनों को ऐड करेंगे, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 7 + x, ठीक है। और इसी तरह से नेक्स्ट क्या हो जाएगा 12 + 7 + x, क्योंकि इन सबको ऐड करेंगे, या फिर ऐसे कह दें जो प्रीवियस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें 12 और ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 19 + x। अब 500 एंड बिलो, 500 एंड बिलो में 400 एंड बिलो वाले सारे आएंगे और प्लस 17, क्योंकि 400 से 500 वाले कितने हैं 17, तो अपन 19 + x में 17 ऐड कर देते हैं, तो हो जाएगा 36 + x। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्या हो जाएगा 56 + x, इसमें अपन ने 20 ऐड कर दिया, और उसके नेक्स्ट क्या हो जाएगा 56 + x + y, और उसके नेक्स्ट कितना हो जाएगा 65 + x + y, और उसके नेक्स्ट हो जाएगा 72 + x + y, और उसके नेक्स्ट हो जाएगा 76 + x + y। आपको कुछ नहीं करना, हर एक कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में उसके नेक्स्ट नंबर ऐड करते जाइए, ठीक है। 2 में 5 ऐड किया 7 मिला, 7 में x ऐड किया 7 + x मिला, 7 + x में 12 ऐड किया 19 + x मिला, 19 + x में 17 ऐड किया 36 + x मिला, 36 + x में 20 ऐड किया 56 + x मिला, ठीक है, एंड सो ऑन। अब एक चीज़ देखिए, मैंने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी फिल कर दिया। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में अपन ने जो पहले क्वेश्चन किए थे उसमें अपन ने देखा था यहाँ पे जो डेटा आता है लास्ट वाले कॉलम में, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है सिग्मा FI के इक्वल होता है, और सिग्मा FI अपने को ऑलरेडी दे रखा है। तो एक इक्वेशन अपने पास क्या आ गई 76 + x + y = 100। क्लियर है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 76 राइट हैंड साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x + y क्या हो जाएगा x + y = 24।
तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, अब आते हैं मीडियन के फॉर्मूला पे। तो फॉर्मूला में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो जो अपने को मालूम है वो रख देते हैं। n/2 अपने को मालूम है, n क्या है अपना 100, टोटल नंबर ऑफ डेटा अपने पास कितना है 100, तो 100/2 कितना हो जाएगा 50। तो n/2 की अपने को वैल्यू मालूम चल गई विच इज़ 50। ठीक है, अब आती है l की बारी। l बेसिकली मेरा क्या है, मेरा मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है। ठीक है, मीडियन क्लास मेरी कौन सी होगी, मीडियन क्लास मेरी होगी 500 से 600 वाली। क्यों, मुझे कैसे मालूम, देखिए मेरा मीडियन जो है इस क्लास के अंदर लाई कर रहा है, मेरी मीडियन क्लास ये है तभी तो मेरा मीडियन इस क्लास के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, तो मेरा मीडियन 525 है जो कि मेरी 500 से 600 के क्लास में लाई कर रहा है, तो ये मेरी मीडियन क्लास हो गई। ठीक है, तो इसकी लोअर फ्रिक्वेंसी क्या है 500, तो एल की वैल्यू भी आ गई अपने पास। अब आता है कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी किसकी, मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाले क्लास की, यानी 36 प्लस एक्स। उसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसकी, मीडियन क्लास की, तो वो है 20। 56 प्लस एक्स मत लिख देना। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते वक्त हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, और एच क्या है मेरा, एच है मेरा 100। 100 क्या है मेरी क्लास साइज। तो अब मैं मीडियन वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करता हूँ। मीडियन मेरी कितनी है 525। ठीक है, इक्वल्स टू एल मेरा कितना है 500 प्लस n/2 मेरा कितना है 50 माइनस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 36 प्लस एक्स और होल डिवाइड बाय एफ यानी 20 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले मैं इस 500 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो 525 माइनस 500 कितना आ जाएगा मेरे पास 25। तो 25 इक्वल्स टू, अब देखिए इस 20 को इस 100 से काट सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 और ये ब्रैकेट अगर मैं खोलूँगा तो हो जाएगा -36 माइनस एक्स। ठीक है, और बाहर मल्टीप्लाई क्या होगा 5, क्योंकि यहाँ पे 20 और 100 को मैंने काटा तो 25 ज़ा 100। क्लियर है, और ये ब्रैकेट खोला तो अंदर वाले दोनों साइन चेंज हो गए। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए 25 इक्वल्स टू 50 माइनस 36 कितना हो जाएगा मेरा 14, तो ये हो जाएगा 14 माइनस एक्स होल मल्टीप्लाई बाय 5। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 25 इक्वल्स टू, अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 14 5 का कितना होता है 70 माइनस 5x। क्लियर है, अब देखिए इस 5x को लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊँ तो ये प्लस 5x हो जाएगा और इसको 25 को राइट हैंड साइड ले आऊँ तो ये 70 माइनस 25 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में अपने पास क्या जाएगा 5x इक्वल टू 70 माइनस 25। 70 माइनस 25 कितना होता है 45। अब देखिए 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ पे जाके डिवाइड करेगा 45 को, तो x कितना हो जाएगा मेरा 45/5 विच इज़ 9। तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई 9। इसको अगर मैं इक्वेशन 2 बोलूँ या फिर ये कहें कि x की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू मैं रख देता हूँ 9 प्लस y इक्वल्स टू 24। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 माइनस 9 विच इज़ 15। ठीक है, तो मैंने x की वैल्यू भी निकाल ली और y की वैल्यू भी निकाल ली। ओके, मैंने x और y की वैल्यू फिल कर दी और उससे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी की ये टेबल भी कंप्लीट कर दी। ठीक है, अब वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं आपको एक मोर देन टाइप कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी और बता देता हूँ। ठीक है, उसी के साथ अपन फिर वीडियो कंक्लूड करते हैं। देखिए कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी की जो टेबल बनती है, ठीक है, उसको अपन दो टाइप से बना सकते हैं। एक तो लेस देन, जो अभी तक अपन बनाते हैं कि 100 या उससे बिलो, 200 या उससे बिलो, ठीक है, या 300 या उससे बिलो। दूसरा उसका तरीका होता है कि मैं उसको मोर देन टाइप बनाऊं। ठीक है, मोर देन टाइप यानी 100 या उससे अबाव, 200 या उससे अबाव, 300 या उससे अबाव। ठीक है, तो देखिए मैं सबसे पहले आपको लिखता हूँ मोर देन ज़ीरो। तो अब एक चीज़ बताइए मुझे, मोर देन ज़ीरो में मेरे पास कौन कौन सा डेटा आ जाएगा, मेरे पास जो भी सारा अवेलेबल है वो सब कुछ आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ मोर देन ज़ीरो में मेरे पास क्या होगा 100 होगा। क्लियर है, फिर आते हैं मोर देन 100। अब मोर देन 100 में मेरे पास वो सब कुछ होगा जो 100 से तो ज़्यादा है बट वो नहीं होगा जो 100 से कम है। ठीक है, तो 100 से कम मेरे पास क्या क्या है, 0 to 100 वाला मेरे पास 100 से कम है और 100 से ऊपर जितना भी बाकी बच गया वो सब कुछ है। तो 0 से 100 मेरे पास क्या है 2। तो इस 100 में से अगर मैं वो 2 हटा दूँ, ठीक है, तो मेरे पास बाकी सब कुछ 100 से ऊपर वाला यानी 98 होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मोर देन 100 में सिर्फ
ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, बाकी सारा आएगा। अब नेक्स्ट आता है मोर देन 200। मोर देन 200 में ये सारा इंक्लूडेड होगा इन दो को छोड़ के, ठीक है, यानी मैं 100 में से या तो 7 सब्ट्रैक्ट कर दूं या 98 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दूं। क्यों? क्योंकि मैं 100 में से 2 ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर चुका हूं, तो मुझे 98 मिला। अब अगर मैं 5 भी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, विच इज़ माई 100 to 200, तो मेरे पास जो भी बचेगा वो सब 200 के ऊपर का है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 98 माइनस 5, 93। क्लियर है? फिर आता है मोर देन 300। अब मोर देन 300 में मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा? 93 में से 9 सब्ट्रैक्ट करूंगा। क्लियर है? देखिए, सबसे पहले 100 में से मैंने 2 सब्ट्रैक्ट किया, मुझे 98 मिला। फिर 98 में से मैंने 5 सब्ट्रैक्ट किया, मुझे 93 मिला। फिर 93 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा? 9 सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? 84। तो उसी तरह से मैं आगे के भी फिल कर सकता हूँ। अब देखिए, मोर देन 400 में मेरे पास इन सब को छोड़ के बाकी सब कुछ होगा। तो अब मैं 84 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँगा? 12 सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो मेरे पास आएगा 72। फिर मैं 72 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँगा? 17 सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो मेरे पास आएगा 55। और फिर 55 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँगा? नेक्स्ट के लिए 20, तो मेरे पास आ जाएगा 35। क्लियर है? फिर 35 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँगा? 15 सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा 20। फिर 20 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँगा? 9 सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो मेरे पास आएगा 11। फिर 11 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँगा? 7 सब्ट्रैक्ट करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास आएगा 4। और फिर लास्ट में क्या है? मोर देन 1000 अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, वो क्या होगा? 0। और लास्ट वाला अगर आप चेक करना चाहें तो मोर देन 900 आपके पास 4 आया है, यानी 900 से 1000 के बीच में जो है वो सब 900 से ऊपर है, तो वो 4 आया है। तो ये अपना मोर देन वाला डेटा भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस वाले को तो अपन बोलते हैं लेस देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, और अगर मैं ये वाला बनाऊँ इसकी जगह, ठीक है, तो ये मेरा होगा मोर देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आगे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वहाँ पे अपने को दोनों टाइप यूज़ आएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको पहले ही थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया, आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास लेस देन दिया हुआ है तो आप उससे टेबल भी बना सकते हैं, और उस टेबल से फिर मोर देन टाइप भी बना सकते हैं। या फिर आपके पास अगर मोर देन टाइप दिया है तो आप उससे टेबल बना सकते हैं, और अगर चाहिए तो आप उससे लेस देन टाइप भी बना सकते हैं। यानी आपको मोर देन टाइप या टेबल या लेस देन टाइप कोई भी दिया है तो आप उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी से भी कोई भी ऑब्टेन किया जा सकता है। मोर देन टाइप से मैं टेबल भी बना सकता हूँ, टेबल से मोर देन टाइप भी बना सकता हूँ, या लेस देन टाइप भी बना सकता हूँ, या लेस देन टाइप से टेबल बना सकता हूँ, ठीक है। तो तीनों में से अगर मुझे कुछ भी दिया है तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो फिनिश करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। Ramyo Mentoring, make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring sessions. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.